तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 सितंबर को। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। भारत में शिक्षक दिवस पहली बार 1962 ईस्वी में मनाया गया था। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन बी, 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म कहाँ हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी, तिरुतानी तमिलनाडु में। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तिरुतानी तमिलनाडु में हुआ था। अगला प्रश्न, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? 1954 ईस्वी में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न 1954 में मिला था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के किस क्रमांक के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन बी, द्वितीय। राधाकृष्णन भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। पहले नंबर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे में राधाकृष्णन बने थे। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन का पेशा क्या था? ऑप्शन बी, टीचर थे। राष्ट्रपति बनने से पहले राधाकृष्णन एक शिक्षक थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विषय के विशेषज्ञ थे? दर्शन शास्त्र के। डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के विशेषज्ञ थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। डॉक्टर राधाकृष्णन की मृत्यु 1975 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में शिक्षक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षकों को सम्मान देना। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी? ऑप्शन बी, 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति बनने से पहले कौन सा पद संभाला था? ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन कितने कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे? ऑप्शन बी, 2 कार्यकाल तक। राधाकृष्णन लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति रहे थे। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन को किस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन बी, 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला? 1961 ईस्वी में। डॉक्टर राधाकृष्णन को जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 1961 ईस्वी में मिला था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन किस देश में भारत के राजदूत रहे थे?
सोवियत संघ के। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन की एक प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पूरब और पश्चिम, उपनिषदों का दर्शन, भारतीय दर्शन, ये सभी राधाकृष्णन की पुस्तक हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन को कितने भाषाओं का ज्ञान था। ऑप्शन सी, 10 भाषाओं का, 10 भाषा का ज्ञान था। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन का पहला शिक्षण कार्य किस कॉलेज में हुआ था। ऑप्शन बी, प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। कुलपति यानी वाइस चांसलर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस विषय पर अपनी पीएचडी की थी। ऑप्शन ए, वेदांत दर्शन पे। अगला प्रश्न, शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कब मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, 5 अक्टूबर को। शिक्षक दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन को साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए कौन कौन से पुरस्कार मिले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। भारत रत्न, टेम्पल्टन पुरस्कार, जर्मन बुक ट्रेड एंड शांति पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार डॉक्टर राधाकृष्णन को मिले थे। अगला प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन के सम्मान में भारत सरकार ने किस प्रकार की डाक टिकट जारी की थी। ऑप्शन ए, स्मारक डाक टिकट। राधाकृष्णन के सम्मान में भारत सरकार ने स्मारक डाक टिकट जारी की थी।